तो फाइनली ट्रेलर आ गया अवेंजर्स डूम्सडे का, जिसका पता नहीं हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं। पिछला जो कॉमिक कॉन हुआ था उसमें ये ट्रेलर दिखाया था और तब से इन मार्वल वालों ने इतनी सी झलक तो क्या कहूँगा, लीक तो सब हो रखी थी, पर फिर भी इन्होंने दिखाया नहीं। इन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं दिखाएंगे। जो भी अब रिलीज़ हो चुका है, अब जो भी हुआ, क्या कर रहे थे ये, क्यों नहीं रिलीज़ किया, उसका वही जाने, क्या कर सकते हैं अब। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इन्होंने जो ये अगला कॉमिक कॉन आने वाला है उससे पहले रिलीज़ कर दिया। मुझे तो लगा था उससे पहले आने वाला ही नहीं है ये। जो भी है, तो मूवी तो हम सबको पता है दिसंबर में रिलीज़ होने वाली है ड्यून 3 के साथ में। और अब ट्रेलर की बात करते हैं। तो ट्रेलर में मेनली सारे अब सब जो पिछले जो ट्रेलर आए थे उन सबको मिक्स करके थोड़ा सा दिखा दिया, अब थोड़े से और क्लिप ऐड कर दिए। ज़्यादातर उन क्लिपों में ये दिखाया गया है कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर, थोर, कैप्टन अमेरिका, इन सबको दिखाया गया है। यहाँ पे थोर कह रहा है, इनको मनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम आपस में लड़ते रहे तो हम उससे जीत नहीं पाएंगे। और हमें सबको पता है कि आपस में क्यों लड़ रहे थे वो, मतलब क्लिप जिस हिसाब से लीक हुई है तो सबको पता ही है कि क्यों लड़ रहे थे। कि क्या हुआ कि वो असलियत में उनकी दुनिया में गया डॉक्टर डूम, वहाँ पे उन्होंने चेहरा देख लिया, तो उसने डेडपुल ने कहा कि ये तो आरडीजे है उस यूनिवर्स से, और इस वजह से लड़ाई बढ़ गई। वो थ्योरी वो अपनी जगह है। मेनली मैं ट्रेलर की बात करूँ तो मुझे बढ़िया लगा देखने में। इन्होंने ज़्यादा दिखाते हुए ज़्यादा दिखाया भी नहीं, मतलब इतने कुछ फाइटिंग सीन दिखाए आपस में लड़ते हुए, और एक डॉक्टर डूम का वो ऑरा फार्मिंग वाला सीन दिखाया जिसमें वो थोर के हथियार को अपनी उंगलियों से रोक रहा है। भाई उंगलियों से दो, ये लीक में तो देख लिया था, पर अब असली एकदम बढ़िया क्वालिटी में 4K में देखने का तो अलग ही मज़ा है। तो ज़्यादा कुछ बात करने लायक नहीं है, क्योंकि मैं इतना मतलब नहीं हूँ वो ब्रेक डाउन करने वाला चीज़ों में, मुझसे होती भी नहीं है सच बात बताऊँ तो ब्रेक डाउन ट्रेलर वगैरह का। अंदाज़ा लग जाता है थोड़ा बहुत कि कहानी कैसे डेवलप करेगी। डूम पहले एक्समैन के पास जाएगा, एक्समैन को वहाँ तोड़ेगा अच्छे से, एक्समैन फिर वो आरडीजे को समझ के इनके यूनिवर्स में आएंगे और ये अवेंजर से लड़ने लग जाएंगे। अवेंजर से लड़ रहे होंगे तो अब थोर आएगा, क्योंकि उसकी बेटी को ले गया वो। थोर आएगा कि अगर हम सब साथ मिलके नहीं लड़े तो हम उसको नहीं हरा पाएंगे, तो इस तरह से वो इनको असेंबल करेगा। असेंबल करने के बाद में पता कैप्टन अमेरिका भी आ जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कैप्टन अमेरिका वाले सीनेरियो को कैसे मतलब पुल ऑफ करेंगे, मतलब क्या स्टोरी बनाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उसने म्योनीर को पकड़ा था, मतलब वो अभी भी वर्थी है, मतलब उसके पास अभी भी वो वर्थी मानता है उसको म्योनीर। इसका मतलब वो वही स्टीव रोजर है या वो दूसरे यूनिवर्स का स्टीव रोजर है। वो तो मूवी से पता चलेगा क्या होगा कहानी में। तो उसके बाद में फिर, और जहाँ तक मुझे लगता है जो 2 उंगलियों से पकड़ने वाली बात है, वो मुझे एंड का फाइटिंग सीन लग रहा है, जहाँ पे वो उन सबको हरा देता है। क्योंकि जो बैटल ग्राउंड देख रहे थे वो फाइटिंग वाला ही था, कि मतलब वॉर हो चुका है, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। तो लास्ट में थोर हैमर मारता है अपना, पर वो उसे रोक देता है और उसे रोकने के बाद चला जाता है। तो ऐसा कुछ कहानी डेवलप होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अब उसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं ज़्यादा इसमें नहीं हूँ, ब्रेकडाउन वाली चीज़ों में मैं ब्रेकडाउन नहीं कर सकता है एक ट्रेलर को। मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया। पर भाई बात तो चीज़ तो थी, ट्रेलर देख के मज़ा आया। पर्सनली अगर मैं अभी बात करूँ ड्यून 3 और अवेंजर्स डूम्सडे में कौन आगे चल रही है, देखो आईपी के मामले में तो अवेंजर्स डूम्सडे भाई बहुत आगे, मतलब उससे बड़ी आईपी कोई है ही नहीं इस दुनिया में। पर अगर मैं सोनली मूवी पे बात करूँ तो अभी ड्यून 3 मेरे लिए आगे चल रही है। देखो इसके पीछे कई रीज़न है। पहला तो कि देखो ड्यून 3 2 ट्रेलर निकाल चुका है पहले ही, 2 या 3 मान लो, तो उस वजह से उसकी जो विजुअल्स का अंदाज़ा है, जिस हिसाब से उसका म्यूज़िक है, गूज़बम्प मिलते हैं इसमें। हाँ वो ओरा फार्मिंग वाला था, मतलब जिस हिसाब से वो रोकता है बढ़िया लगा वो सीन, पर उतनी मेरे को मतलब फील नहीं आई वो उतनी अंदर से जो फील आनी चाहिए थी। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत एकदम बाप चीज़ लग गई हो ट्रेलर, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। तो बाकी यही था ट्रेलर का रिव्यू, 2 मिनट 11 सेकंड का ट्रेलर है शायद ये।
तो अभी तो आगे कॉमिक कॉन में शायद ये अभी कुछ और फोटेज दिखाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता ये अपने को दिखाने वाले हैं। ये अगस्त सितंबर तक खींचेंगे इसको, जिस हिसाब से इस ट्रेलर को खींचा है। पर भाई उससे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इससे है कि अपनी लीक को नहीं रोक पा रहे। अब ये इन्होंने जानबूझ के लीक करवाए थे पिछले वाले ट्रेलर्स, या ऐसे ही हो गए, किसी को नहीं पता। पर भाई ढंग से ट्रेलर रिलीज कर दो, क्यों ये सब बकैतियों में लगे पड़े हो। वेल जो भी है, अब देखते हैं क्या होगा आगे। मतलब मूवी तो अभी दिसंबर में आनी है, उससे पहले शायद 1 या 2 ट्रेलर और आने चाहिए इसके। वेल वो तो अब बाद में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।